इसीलिए मैं परविंदर सिंह सेठी आपसे इसी संबंध में सवाल करता हूं। जिस तरह का बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया सनातन के विषय में, अगर, और बल्कि मैं कमरू जी आपसे भी पूछूंगा, अगर वही इस तरह का बयान अगर इस्लाम को लेकर के, जो जस्टिस ढींगरा कह रहे थे, या सिखों को लेकर अगर कोई बयान दे देता, तो कैसा आप लोग महसूस करते? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये बयानबाजी हुई है, अगर सनातन धर्म के लिए हुई है तो सनातन धर्म भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये किसी भी धर्म के लिए जो हुआ है, ये बड़ा ही दुखद है, निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अपने राजनीतिक फायदों के लिए किसी धर्म को टारगेट करने का मतलब है, देखिए मैं बताऊं कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म 80% देश में है और पूरे विश्व में फैला हुआ है, वह उसके बारे को उसको टारगेट किया जाता, तो माइनॉरिटीज को बचाने वाला कौन है? और दूसरी बात मैं कहता हूं, ना किसी की हिम्मत है, ना किसी की औकात है, ना किसी की ताकत है किसी भी धर्म को खत्म करने की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक टूल के रूप में इस तरह के धर्म को लाकर सोसाइटी को पोल्यूट करने का, सोसाइटी को बांटने का और हमारे देश का माहौल खराब करने का किसी को अधिकार नहीं। और जो इन्होंने बयानबाजी करी, मैं भारतीय जनता पार्टी से और देश की सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम नए मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। पहली बात तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम मानसिक तौर पे पिछड़े हुए हैं जब हम राजनीति करते हैं और उसमें हम धर्म को लाते हैं, बजाय उसके कि हम डेवलपमेंट की बात करें, हम रोजगार की बात करें। तो सेठी जी क्या करना चाहिए? सेठी जी, मैं मेरा सवाल, ठीक है सेठी जी, एक मिनट मेरा सवाल सुन ले, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी भी तो इसी गठबंधन का हिस्सा है ना। ठीक है, आपने कहा नहीं लाना चाहिए। सवाल यह है कि इसी गठबंधन के, जिस गठबंधन का आप सपोर्ट करते हैं, इसी गठबंधन के एक नेता ने इस तरह का जहरीला बयान दिया। अब क्या करना चाहिए राजनेताओं को? मैं आपसे पूछता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको इस तरीके से, इस चश्मे से मत देखिए किसने बयान दिया। इस तरह के बयान आते हैं, मैं कहता हूं देश की सरकार को कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हेट स्पीच देता है, किसी के धर्म को टारगेट करता है, उसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए और पुलिस उसको उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। सर सुनिए, मैं सेठी जी आपने बड़ा सही कहा, कानून बने, एफआईआर, पुलिस उस पर एक्शन ले। सर, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो है ना रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकारें हों, भले ही कोई एफआईआर ना लिखवाए, लेकिन वो राज्य सरकारें जो है वो वहां पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में एफआईआर करे। लेकिन आप क्या करेंगे जहां मुख्यमंत्री का बेटा इस तरह का बयान दे रहा हो, मुख्यमंत्री मेरा बाप है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो वहां क्या करोगे आप? यही दुर्भाग्य है मेरे देश का सर। यहाँ पे बड़े आंदोलन करने के बाद न्याय मिलता है, यहाँ पे पॉलिटिकल आपका स्टेटस देखने के बाद न्याय मिलता है। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म लाने की जरूरत है, इसमें लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति है, जितना बड़ा मर्जी कद है, उसके ऊपर बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमें इस तरह का बहुत अच्छी बात। हाँ, ओके मनोज जी बोलिए, 10 सेकंड, मुझे एक और ब्रेक लेना, फिर जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कहिए जी। देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, जिस तरह से परविंदर सेठी जी देखिए अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या कहा था आपको पता है? मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया इनकी सरकार ने जिस तरह से हिंदुओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को अपमानित करने का काम किया गया था? और मैं पूछता हूं, अभी सुनिए, अभी बीच में मत बोलिए, मैं पूछना चाहता हूं परविंदर जी, आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए? मुझे जवाब जरूर देना देना। आप धर्म से आते हैं, मुझे जवाब जरूर देना देना। आप उस पंथ से आते हैं जिस पंथ के अंदर सत्यशुद्धता की तरह ही अगर हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह से छेड़ा जाता है, अपमानित करने का काम किया जाता है, तो उसी तरह की चीजें की जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं परविंदर सेठी जी, आप भी उस पंथ से आते हैं, क्या हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना? ओके, चलिए, ओके, समय कम है। सेठी जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं आपको ये बताता हूं, आप अगर राजेंद्र पाल गौतम, मैं फिर आप राजनीति को लाते हैं,
जब बहुत धर्म राजनीति नहीं अपना ला रहा हूं, दीक्षा देता मैं ये है ला रहा तो हूं ये कि सही आपको सही दोहरा कैसे चल रहा है? चरित्र, तब दोहरा आपने क्यों नहीं चरित्र अपोज देश के करा? सामने आना चाहिए। ये तरह जो ओके। टीवी चैनल पर बड़ी-बड़ी मैं बैठ के हमेशा बातें करते हैं, ओके सर, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं ओके मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद जंगीत रागी कमल चौधरी के पास आता हूं। ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। आपको कौन टारगेट कर सकता है सर? आपको कौन टारगेट कर सकता है? सर, ब्रेक ले रहा हूं मैं, रुकिए एक मिनट। होने के लिए यहाँ माइनॉरिटीज है।